2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगी तेरी बेटी अपने ससुराल में। माता रानी अपने हर भक्त के साथ शारीरिक रूप में नहीं रह सकती, इसीलिए उसने मां बनाई है, जिसके अंदर ममता के साथ साथ एक शक्ति, एक हिम्मत और एक विश्वास डाला है अपनी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाने के लिए। और मैं भी वैसी एक मां हूं, और उसी शक्ति और विश्वास के साथ मैं तुझसे कहती हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, शर्त लगाती है। तेरी बेटी 21 दिन ससुराल में रह गई तो मैं उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखूंगी। पर अगर 21 दिन में उसका भेद खुल गया तो तेरी बेटी मेरी। फिर ना तू कुछ बोलेगी और ना हमारे बीच आएगी। क्यों, अब कहाँ गया तेरा विश्वास? यकीन नहीं आता ना कि तेरी बेटी 21 दिन भी निकाल पाएगी अपने ससुराल में। इसीलिए तो कहती हूँ मान ले मेरी बात, मुझे सच्चाई बताने दे उसे। किसी का हाथ थामकर सारी जिंदगी उसके साथ चलना, किसी को अपनी जिंदगी मानकर जिंदगी उसके साथ बिताने को ही सिंदूर कहते हैं। जानते माता रानी के सामने उसे अपनाया था मैं, और आज इसी माता रानी के सामने मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है उसी तरह मैं उसकी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। और हाँ आंटी जी, सौम्या मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि हरमन मेरी बच्ची की रक्षा करेगा, और इसका मतलब ये कि साया के डर से मेरी बच्ची को जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझे मंजूर है। मुझे तेरी शर्त मंजूर है। आज से मेरी बेटी की शादी की रस्म शुरू हो गई है। आज से लेके 21 दिन तक तू मेरी बेटी के आसपास नहीं फटकेगी, और अगर 21 दिन बाद अगर तूने जो कहा वो सच हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे अपनी बेटी दूंगी। मंजूर है मुझे। ठीक है, तो 21 दिन बाद आती हूँ सौम्या को अपने साथ ले जाने, क्योंकि ये शर्त मैं ही जीतूंगी। हे माता रानी, मैं नहीं जानती कि किस विश्वास के साथ मैंने ये शर्त मंजूर की, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कम से कम 21 दिन तक तो ये सारे मेरी बच्ची के आसपास नहीं फटकेगी। मेरी बच्ची की रक्षा करना माता रानी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। क्या भाई, क्या बात है हमारे शेर। कब से चल रही थी लव स्टोरी? हाँ, लड़की भी पटा ली, चट मंगनी ते पट व्याह, और हमारे कानों को तो हवा तक नहीं लगी। भाई बात तो अब तक मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। एक तो पहले गलत लड़की उठा ली, अब उससे शादी करके दूसरी गलती करने जा रहा है। भाई चक्कर क्या है? गलत लड़की तो उठाई, लेकिन ना ये जो गलती है ना, ये मैनू मंजूर है। क्या मतलब? क्यों नहीं बताया कि मैंने आपको गिराया था? गलत है छोटी, अगर माँ को सच बता देती तो तुझे डांट खानी पड़ती। तैयार होगी?
हाँ दी। ये ले, चल खाना खा ले। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। ओह नहीं खाना। आकर 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 नहीं छोटी, वो बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे है। तू नहीं जानती है, वो ना तुझसे नाराज थे, तुझसे चिढ़े हुए थे, पर गलती से उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। कल रात को पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि माँ के अलावा कोई और भी है जो मेरी ढाल बनकर मेरे लिए खड़ा हो सकता है, और वो हरमन जी थे। सोमूदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपको कोई मिल गया है जो आपको खुश रखेगा। अरे छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? आपकी शादी की तैयारी। बैठो ना, बैठो। देखो, मैंने पूरी मार्केट लगा रखी है। अब इसमें से चूज करके बताओ कि आपकी फेवरेट चूड़ी का कलर कौन सा है। छोटी, अब तो मैं उनका फेवरेट कलर पहनूंगी ना। ओ माय गॉड, अभी से ही? हाँ चलो कोई बात नहीं, तो आपके उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनका फेवरेट कलर क्या है। एक सेकंड। हाँ अरे छोटी, ये लो, बात करो। मैं फोन लगा हुआ है, उठाओ। मैं क्या बोलूंगी? पकड़ो। देख ले भाई, खतरे की घंटी भी बज गई। अभी भी बोल रहा हूँ, मत कर शादी। अबे चुप है। हेलो, अरे भाई फोन किया है तो बोलोगे, कौन बोल रहे हो? भाई तेरा सवाल ही गलत है। ये पूछ उधर से कौन नहीं बोल रहा है। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। जी मैं बोल रही हूँ। मेरा मतलब सौम्या बोल रही हूँ। अबे चुप। हेलो, हाँ बोलो। कैसे फोन किया? कुछ काम था? वो काम नहीं था। हाँ, आपसे कुछ पूछना था जी। क्या? जी वो आपका रंग क्या है? रंग? हाँ। तुमने देखा तो है, गोरा चिट्टा है। अबे ओ हरमन, अबे जल्दी देख के नहीं चल सकती क्या? मैंने क्या किया वीर जी? उल्टा आपने सारी लस्सी गिरा दी। क्या हुआ? क्या बोला उसने? गोरा रंग पसंद है उन्हें। What? दी, गोरा रंग इंसान का होता है, चूड़ियों का नहीं। मुझे उन्होंने जो कहा मैंने तुझे कह दिया छोटी। आप रहने दो। सौम्या, अच्छा सुन ना, तुझे जो अच्छा लगता है तू मेरे लिए रख ले, लेकिन उससे पहले अपने पसंद की चीजें अपने लिए रख, ठीक है? ना, ये सब आपकी शादी के लिए आया है, आपके लिए है। मैं मैचिंग करके रख देती हूँ। छोटी, तूने इतने प्यार से सब खरीदा है और तू अपनी सारी पसंद की चीजें मुझे दे देगी? दी, मेरी चॉइस ना नॉट फॉर सेल है। और वैसे भी मुझे जो पसंद है वो आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। पर कोई बुला रहा था ना, जाओ। ठीक है।
हेलो, सॉरी वो फोन गिर गया था ना तो इसलिए कट हो गया। वैसे रंग गोरा हो या काला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, बाय गॉड पूरा गुरदासपुर मुझे कलरफुल नजर आता है। दिल में ना वो एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आ रही है। वैसे हमारी मुलाकात ना बहुत कंफ्यूजन में हुई। पहले किडनैपिंग, फिर वो स्यापे पे स्यापे होते चले गए, अब और फिर एकदम से शादी। वैसे एक बात बताओ, ये सब तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है ना? तुम किसी प्रेशर में तो नहीं हो ना? तुम्हें मैं पसंद हूं? मैं सुरभि होती तो शायद मैं बता पाती, इजहार कर पाती कि हाँ कितना प्यार है मुझे। अरे कुछ तो बोलो। अब इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? जी मैं सौम्या होती तो आपके हर सवाल का जवाब देती थी, पर मैं सौम्या नहीं हूँ। अरे तो तुम कौन हो? और फोन तो मुझे इसी नंबर से आया था। हाँ, ये मेरा ही फोन है। कौन बोल रही हो तुम? जी मैं सुरभि बोल रही हूँ। अरे तू मिर्ची पाउडर, अरे तो इतनी देर से मैं बोली जा रहा हूँ, बताया क्यों नहीं? तुमने कुछ बताने का या कहने का मौका ही नहीं दिया, तो कैसे बताते?